नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.67% वोट पड़ा है, जबकि अमरोहा की बात की जाए तो यहां पर 14.32% मतदान हुआ है। वहीं मेरठ में 12.28% वोटिंग हुई है, जबकि बागपत की बात की जाए तो यहां पर 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में 10.67% वोटिंग हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 11.57% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई है। अलीगढ़ की बात की जाए तो यहां पर 12.20% वोटिंग हुई है, जबकि मथुरा में 10.09%, बुलंदशहर में 11.99% वोटिंग हुई है। तो करीब 10 से 12% के भीतर अब तक जो 8 सीटें हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है सुबह 9 बजे तक का, वो 10 से 12% के अंदर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का आंकड़ा भी बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन आज सुबह हमने देखी तस्वीर, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन के नीचे। आप देखिए, दूल्हे ने किया है मतदान, बुजुर्ग महिला ने भी डाला है वोट, महिलाओं में उत्साह दिखा है। वोटिंग में सुरक्षा भी सख्त की गई है। कहीं कहीं से ईवीएम खराबी की खबर जरूर मिली है। इसके अलावा कहीं कहीं पर चुनाव बहिष्कार भी हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मतदाता घरों से निकल रहे हैं। और हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व पर आप भी अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग करें। अब आपको 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलीगढ़, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा और मेरठ की, जहां पर आज मतदान हो रहा है। और मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कुछ जगहों पर, खासतौर पर बागपत में, आज सुबह जिस हम बूथ पर पहुंचे थे, वहां पर हमारे जो संवाददाता हैं उन्होंने दिखाया कि किस तरह से 7 बजने से पहले ही वहां पर लंबी लंबी लाइन लग गई थी। गाजियाबाद में भी अभी जो मतदान का प्रतिशत है ठीक ठाक है, 10, साढ़े 10, 11% के आसपास है। और बाकी जगहों पर भी इसी तरह से 10 से 12 के बीच में इस वक्त मतदान चल रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा इस वक्त अपना मतदान कर रहे हैं। अपने परिवार के साथ मतदान स्थल पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महेश शर्मा सिटिंग सांसद है यहां से। बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है महेश शर्मा पर, और अब वो मतदान करने पहुंचे हैं। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो काम उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से किया गया, वो काम जनता के दिलों में उतरा है और जनता इसी को ध्यान में रखकर वोट करेगी। तो महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा को आप देख पा रहे हैं, ये पहुंचे हैं अपने मतदान को करने के लिए, अपने पूरे परिवार के साथ मतदान स्थल पर इस वक्त वोटिंग करते दिखाई दे रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर महेंद्र सिंह तोमर यहां पर इनके अपोजिशन, माफ कीजिएगा नागर, डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर इनके अपोजिशन में समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े हैं। यहां पर मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं महेश शर्मा, और एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया है। खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, शहरी क्षेत्र है, विकास यहां पर बड़ा मुद्दा है, और इसी मुद्दे को लेकर यहां पर वोटिंग की जा रही है। महेश शर्मा खुद, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, मतदान देने पहुंचे हैं तस्वीरों के साथ। अब हम सीधे चलते हैं शीनम के पास, और कहां पर, कौन सी सीट पर कितना प्रतिशत मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है, वो जरा बताएंगी मेरी सहयोगी शीनम। शीनम, बताइए कहां कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है? बिल्कुल नीलू, लगातार महा कवरेज न्यूज 18 पर जारी है, और मैं यहां हाजिर हूं बताने के लिए कि अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि 9 बजे का मतदान प्रतिशत सामने आया, उसके बाद 11 बजे आएगा, लेकिन 9 बजे तक कहां पर कितना फीसदी मतदान हुआ है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। सबसे पहले आप ये देखिए, मेरठ में 12.28% मतदान हुआ है, यानी कि वोटर्स अपने घर से निकलना शुरू हो गए हैं। बागपत की बात करें, 11% मतदान यहां पर भी हो चुका है। अलीगढ़ की बात करें, 12.2% मतदान यहां पर हुआ है। गाजियाबाद में 10.67% मतदान हुआ है, यानी कि यहाँ के वोटर्स भी निकल रहे हैं अपने घरों से बाहर और मतदान कर रहे हैं। बुलंदशहर की बात करें,
9% मतदान अब तक बुलंदशहर में हो चुका है और धीरे धीरे ये मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, लगातार वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। बुलंदशहर की बात कर ले 11.9% मतदान प्रतिशत और अमरोहा में 14.32% मतदान प्रतिशत अभी तक का सामने आया है। यानी कि अमरोहा में काफी ज्यादा वोटर्स अपने घरों से बाहर निकले हैं। लोगों ने सोचा सुबह सवेरे सबसे पहले उठकर मतदान करते हैं। मथुरा में भी 10.09% मतदान। गौतम बुद्ध नगर की बात करें 11.57% मतदान अब तक हुआ है। तो सभी 8 सीटों का अब तक का हाल हमने आपको बता दिया है कि अभी तक कितना मतदान प्रतिशत है। आपको सीधा लिए चलते हैं नीलू के पास। ओवर टू यू नीलू। मतदान प्रतिशत बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी थी मेरी सहयोगी और शीनम, और इस वक्त सीधे हम आपको बता दें कि अमरोहा में मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और पुलिस में नोकझोंक हो गई है। दानिश अली पोलिंग बूथ पर मोबाइल लेकर पहुंचे थे, पुलिसकर्मी के विरोध करने पर नोकझोंक हुई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया गया है और जब दानिश अली अमरोहा के जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, जब वो पहुंचे मोबाइल लेकर मतदान केंद्र पर, पुलिस ने उनको रोका तो कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और पुलिस में नोकझोंक हुई। आप कंफर्म करिए, कैंडिडेट के लिए पर्सनल लिए, अदर के लिए, उसके लिए वोटर के लिए, वोटर के लिए और किसके लिए कंफर्म करिए। आप कंफर्म करिए, कैंडिडेट के लिए पर्सनल लिए, अदर के लिए, उसके लिए वोटर। और खबर मेरठ से आ रही है जहां पर अस्पताल से मतदान करने पहुंचा दंपत्ति, सिर्फ वोट डालने के लिए यहां पर यह दंपत्ति पहुंचा है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती था दंपत्ति। राम जी का भजन गाकर प्रकट किया अपने भाव और पहुंचे ये वोट डालने के लिए। तो ये भी मतदान की एक तस्वीर है। जागरूक जो वहां पर वोटर्स हैं, जरा सुनते हैं इन्हें। सुबह से दुखी 8-10 दिन से वहाँ परेशान हो रहे थे कि कैसे डालें। ऑनलाइन देखा, नहीं डाल पाए। फिर घर पे कैसे डालेंगे। कोई सब कह रहे थे 80-85 साल के हों, दिव्यांग हो तो घर से डाल सकते हैं। तो अब भी सुबह से परेशानी हो रही थी। मेरा बेटा बाहर रहता है अमेरिका और हम 2 ही हैं बस। अच्छा। हाँ, तो फिर इनके कैसे डालें, तो फिर हमने हेल्प के लिए इनको बुलाया। थी आपको दिक्कत क्या थी? कि चला नहीं जा रहा था दोनों। तो एक बीमार व्यक्ति भी पहुंचा अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट करने के लिए। वहीं मेरठ में महिलाओं में वोटिंग के लिए गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डाल रही हैं और इन महिलाओं का कहना है कि देश की सुरक्षा सबसे अहम है। शिक्षा, इलाज और रोजगार के मुद्दे पर वोट डाल रही हैं ये महिलाएं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जा रही है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। और ऐसे में देश की आधी आबादी क्या चाहती है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, और ये सवाल उस समय और ज्यादा अहम हो जाता है जब बात मेरठ सीट की हो, क्योंकि मेरठ सीट पर रियल लाइफ के राम भाजपा ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। और यहाँ उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि देश की आधी आबादी क्या सोच रही है चुनाव को लेकर, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। ये बताएं, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही हो आप? देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले। अगर देश ही सुरक्षित नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद नारी शक्ति के लिए। हम रात को 12 बजे भी निकलते हैं